अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। चलिए, सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सब से एक छोटी सी दरख्वास्त है। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और मेरे इस चैनल पर तख्ती नंबर 1 से तख्ती नंबर 24 तक जो भी पूरे वीडियोस अपलोड है, प्लीज़ आप लोग वो पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क़ायदों को कुरान मजीद में लाइए, समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए और तख्तियों को अच्छे से याद कीजिए। और इज़हार, इक़फ़ा कितने हैं, हुरूफ़ शम्सी, हुरूफ़ क़मरी कितने हैं, इक़लाब क्या है और इदगाम यरमलून कितने हैं, ये पूरे याद कीजिए। अच्छे से याद कर तनवीन नून साकिन के बाद कैसा पढ़ना कैसा न पढ़ना, वीडियो को अच्छे से देखकर क़ायदों की समझ कीजिए। चलिए हम सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, हम पीछे के वीडियो में हम पढ़े थे रस्मुल ख़त, ठीक है। आज का सबक भी उसी का पार्ट है, उसी का जुज़ है। चलिए, लियरबुवा फ़ी, यह है लिखने का तरीक़ा। लिखने में अलिफ़ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। कुरान करीम में तो कहीं कहीं लिखने के तरीक़े में अलिफ़ लिखा जाता लेकिन पढ़ने में अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। लियर पढ़ने का तरीक़ा देखिए, लियरबुवा फ़ी, पारा नंबर 21 में ये है, ठीक है। पारा नंबर 21 रुकू नंबर 8। लिखने का तरीक़ा है ऐसा लिखे हुआ है लेकिन पढ़ा ऐसा जाएगा। यहाँ पर देखिए, या सेकंड से पहले ज़बर क़ायदे देखिए। यहाँ पर लाम के नीचे ज़ेर हरकत, ज़रा भी नहीं खींचना। रॉ सेकंड से पहले ज़बर तो रॉ को कैसा पढ़ेंगे, रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ सेकंड से पहले पेश और ज़बर रहा तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएंगे। अगर ज़ेर रहा तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर ज़बर है तो या रो मोटा पढ़ रहे हैं हम। या सेकंड से पहले ज़ेर या मद हो रहा है, यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींचना चाहिए। लिखने का तरीक़ा है ये, ऐसा लिखा जाएगा, ला इलल जहीमी, ठीक है। लिखने में अलिफ़ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ने में अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर क्रॉस लगे हुआ है, पढ़ने में नहीं पढ़ा जाएगा। ला इलल जहीमी, ठीक है। या सेकंड से पहले ज़ेर या मद हो रहा है, यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींचना चाहिए। यहाँ पर देखिए, लाम को हम किससे मिला रहे, लाम से मिला रहे, अलिफ़ नहीं पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर अलिफ़ नहीं पढ़ा जाने की वजह क्या है कि यहाँ पर कौन सा क़ायदा हो रहा है, हुरूफ़ क़मरी का क़ायदा हो रहा। हुरूफ़ क़मरी क्या है, जीम है। हुरूफ़ क़मरी 14 है यानी 14 है। 14 हरफ़ों में से यहाँ पर जीम है। जीम यानी हुरूफ़ क़मरी का हर्फ है। हुरूफ़ क़मरी के हर्फ से पहले अलिफ़ लाम हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे। ये क़ायदा है। यहाँ पर जाके आप लोग हुरूफ़ क़मरी हुरूफ़ शम्सी का भी वीडियो को अच्छे से बिना स्किप के देखिए, आपको समझ में आएगा। या सेकंड से पहले ज़ेर हो रहा है, यहाँ पर क्या या मद हो रहा है। यहाँ पर एक अलिफ़ की मक़दार खींचना चाहिए। या मद का हुरूफ़ मद्दा का क़ायदा हो रहा है। यहाँ पर लिखने का तरीक़ा, लिया बुलुवा, पढ़ने का तरीक़ा लिया बुलुवा। लिखने का तरीक़ा न बुलुवा, पढ़ने का तरीक़ा न बुलुवा। लिखा ऐसा जाएगा लेकिन पढ़ा ऐसा जाएगा। अलिफ़ लिखा जाएगा लेकिन हमको पढ़ना ऐसा है, अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे हम। अलिफ़ के ऊपर यहाँ पर क्रॉस है यानी पढ़ने में अलिफ़ नहीं पढ़ा जाएगा। पारा नंबर 26 रुकू नंबर 8 में है।
लिखने का तरीक़ा बिस्मल इस्मु, पढ़ने का तरीक़ा बिस्मल लिस्मु, लिस ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा पढ़ने में। पारा नंबर 26 रुको नंबर 18 में है ये। ला तुम अशद्दु, लिखने का तरीक़े में अलिफ लिखा जाएगा पढ़ने में ला तुम अशद्दु। पारा नंबर 28 रुको नंबर 5। लिखने का तरीक़ा सला सिला, लिखने में अलिफ लिखा जाएगा पढ़ने में अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। सला सिला, अलिफ पर क्रॉस है यानी पढ़ने में नहीं पढ़ा जाएगा। रुको नंबर पारा नंबर 29 रुको नंबर 19। ठीक है, यह है लिखने के तरीक़े। क़वारीरो, यह है पढ़ने का तरीक़ा क़वारीरो। पढ़ने में ये अलिफ पर जो क्रॉस है ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रॉ के नीचे ज़ेर है यहाँ पर, तो रॉ को क्या करेंगे बारीक पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर को ज़रा भी नहीं खींचना चाहिए। अलिफ से पहले ज़बर, यहाँ पर अलिफ मद हो रहा, हुर्फ़ मद्दा में से है अलिफ, एक अलिफ की मक़दार खींचना चाहिए। क़वारीरो मलाइहिम, पढ़ने का तरीक़ा मलाइहिम। पारा नंबर 11 रुको नंबर 14। ठीक है, यहाँ देखिए लिखने का तरीक़ा है ये, लेकिन पढ़ने का तरीक़ा ऐसा है वला अना आबिदुम मा अबदतुम। कुरान करीम में ऐसा लिखे हुआ है, लेकिन हमको पढ़ना कैसा है, ऐसा पढ़ना है। ये अना का जो अलिफ है ये अलिफ को नहीं पढ़ने में अलिफ नहीं पढ़ा जाता ये। ठीक है, नून अना में जो अलिफ रहता है ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा। पढ़ने में सिर्फ अना पढ़ेंगे हम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मद है, ज़बर ज़रा भी नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, अलिफ से पहले ज़बर, यहाँ पर अलिफ मद हो रहा। अलिफ मद यानी हुर्फ़ मद्दा। हुर्फ़ मद्दा के बाद क्या है, हमज़ा दूसरे कलीमे में है, यानी इसी एक जुमले में, इसी एक कलीमे में नहीं है, यानी दूसरे कलीमे में है। तो ये मद कौन सा मद है, मद्दे मुनफसिल है। ठीक है, मद्दे मुनफसिल को 3 अलिफ की मक़दार खींचना चाहिए। ये मद को, ये मद्दे मुनफसिल है। अगर हमज़ा इसी कलीमे में रहता तो मद्दे मुत्तसिल होता था। हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में है, तो यहाँ पर मद कौन सा हो रहा, मुनफसिल हो रहा। ये मद मुनफसिल है, 3 अलिफ की मक़दार खींचना चाहिए मद को। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद। यहाँ पर तनवीन के बाद मीम है, इदगाम में मीम का क़ायदा हो रहा है। यहाँ पर यरमलून का क़ायदा हो रहा है। यहाँ पर गुन्ना करना चाहिए, आवाज़ को नाक में छुपाना चाहिए। चलिए, लिखने का तरीक़ा मूसा। कुरान करीम में या लिखे जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। मूसा, अलिफ क्या है, माफ़ करना, खड़ा ज़बर क्या है, अलिफ मद्दा के बराबर है, यानी अलिफ मद्दा की तरह है। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा है यहाँ पर भी। ठीक है, अलिफ मद्दा के बराबर है खड़ा ज़बर, पढ़ाए सजेंगे मूसा। यह लिखने का तरीक़ा। ईसा, यह पढ़ने का तरीक़ा। ईसा। पारा नंबर 3 रुको नंबर 14 लिखने का तरीक़ा। ज़काता, कुरान करीम में वो लिखा जाता लेकिन हम नहीं पढ़ते उसको, वो को हम नहीं पढ़ते। ज़काता। पारा नंबर 30, यानी बहुत सी जगह है ये। सलाता, लिखने का तरीक़े में वो लिखा जाएगा, वो पर क्रॉस है, पढ़ने में नहीं पढ़ा जाएगा। सलाता, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दे के बराबर होता है। यहाँ पर अलिफ से ज़बर, अलिफ मद्दा। ठीक है, ला, खड़ा ज़बर, पढ़ा है सजेंगा। लिखने का तरीक़ा। हयातिन, पढ़ने का तरीक़ा। हयातिन। ठीक है, मिशकातिन, पढ़ने का तरीक़ा। मिशकातिन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग लिखने का तरीक़ा और पढ़ने का तरीक़ा अच्छे से समझ चुके होंगे कि कुरान करीम में कुछ हर्फ, कुछ कहीं जगह अलिफ, या और वाव लिखा जाता लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, चलिए
آگے کا سبق ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کیجئے، قرآن کریم میں دیکھیے اور اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے.